नमस्कार दोस्तों। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक दिन रोहन सुबह उठता है, फोन उठाता है और एक ब्रेकिंग न्यूज पढ़ता है। न्यूज के साथ हजार कमेंट्स, फॉरवर्ड्स और रिएक्शंस होते हैं। रोहन बिना ज्यादा सोचे उस न्यूज को सच मान लेता है और आगे शेयर कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त बोलता है ये फेक है। रोहन कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच है या नहीं। इसी सिंपल सवाल से एपिस्टेमोलॉजी शुरू होती है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है हम जो भी जानते हैं हम उसे जानते कैसे हैं। ध्यान से समझिए, हम जो भी जान रहे हैं हम उसे कैसे जानते हैं, यही एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है। ये सिर्फ फिलॉसफी का हैवी टॉपिक नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी का सवाल है। जब हम कहते हैं मुझे पता है, तो असल में हम एक क्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन उस क्लेम का बेस क्या है? क्या हमने खुद देखा? क्या किसी अथॉरिटी ने बोला? क्या लॉजिक से प्रूव हुआ? या फिर बस सब लोग मान रहे हैं इसलिए हमने भी मान लिया? सोचो, एक बच्चा पहली बार आग को छूता है और उसका हाथ जल जाता है। उसे किसी किताब ने नहीं सिखाया कि आग जलाती है। ये नॉलेज उसे एक्सपीरियंस से मिली। इंडियन फिलॉसफी इसी तरह के ज्ञान को कहती है प्रत्यक्षा, यानी परसेप्शन। लेकिन सोचो, कभी कभी आंखें धोखा भी दे देती हैं। दूर से पानी दिखता है, पास जाकर मिराज निकलता है। तो क्या हर देखा हुआ सच सच होता है? एपिस्टेमोलॉजी यहीं से और गहरी हो जाती है। अब सोचो एक और सिचुएशन। तुमने कभी एटम नहीं देखा, लेकिन तुम मानते हो कि एटम एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि साइंस कहती है, बुक्स कहती हैं, टीचर्स कहते हैं। ये नॉलेज अथॉरिटी और रीजन से आती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अथॉरिटी को अथॉरिटी कौन बनाता है? साइंस का सच कैसे डिसाइड होता है? एपिस्टेमोलॉजी यही पूछती है। नॉलेज रिलायबल कब होती है? हिस्ट्री में अलग अलग समय पर लोगों ने अलग तरीके से जाना। कभी रिलीजन और स्क्रिप्चर नॉलेज का मेन सोर्स था, कभी रीजन को सबसे ऊपर रखा गया, कभी एक्सपीरियंस को। मॉडर्न दुनिया में डेटा, एल्गोरिथम्स और सोशल मीडिया भी नॉलेज डिसाइड कर रहे हैं। आज हम कई बार ये नहीं पूछते कि ये सच है या नहीं, बल्कि ये पूछते हैं ये वायरल है या नहीं। ये भी एपिस्टेमोलॉजी का एक नया रूप है। एपिस्टेमोलॉजी हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। जानना एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल जाना नॉलेज नहीं होता। नॉलेज तब बनती है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट करते हैं, कंपेयर करते हैं और सोचते हैं। इसलिए एपिस्टेमोलॉजी सिर्फ क्लासरूम का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग का फाउंडेशन है। आखिर में एपिस्टेमोलॉजी एक सिंपल रिमाइंडर देती है, जिस तरह हम जानते हैं उसी तरह हम सोचते हैं, और जिस तरह हम सोचते हैं उसी तरह हम दुनिया को समझते हैं। अगर हम अपना जानने का तरीका बदलते हैं तो शायद हम अपनी दुनिया भी थोड़ी बेहतर समझ पाएंगे। थैंक यू।